तो हिना साहब ने यह दावा कर दिया है कि आखिरकार ओसामा साहब कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ये जो दावा है ये आरजेडी की थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि हिना साहब ने जहां से सीट की डिमांड की है वो आरजेडी के पाले में पहले से ही है, और वहां 2 बार से लगातार आरजेडी के विधायक, एक ही विधायक जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। और ऐसे में जब हिना साहब ने उस टिकट पे, उस सीट पे दावा ठोका है, वहां से दावेदारी जो है वो मांगी है, उसके बाद से आरजेडी की मुश्किलें इस बात को लेकर बढ़ सकती है कि आखिरकार जो 2 बार से विधायक जीत रहा है उसको वहां से टिकट दिया जाए या फिर ओसामा साहब को टिकट दिया जाए। क्योंकि अगर ओसामा साहब को टिकट वहां से नहीं दिया गया तो लोकसभा वाला खेल भी हो सकता है। पूरी जानकारी आपको समझाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ हिना साहब और ओसामा साहब को। ये लोग, आपको बता दूं कि अक्टूबर के महीने में 2024 में साथ में आए थे। उस वक्त ओसामा साहब ने आरजेडी को ज्वाइन किया था, और जब आरजेडी को उन्होंने ज्वाइन किया था तभी से ये बात, ये खबर जो है लोगों के सामने आ चुकी थी कि ओसामा साहब विधानसभा चुनाव 2025 में एकदम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोग इस बात का दावा भी कर रहे थे, और अब ये दावा एकदम से इसके ऊपर मुहर लगा दिया हिना साहब ने, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के क्रम में ये कह दिया कि ओसामा साहब को वो चुनाव लड़वाना चाहती हैं, लेकिन जिस सीट का नाम रखा उस सीट का नाम है रघुनाथपुर। और आपको बता दूं कि रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव, जो कि आरजेडी के ही उम्मीदवार हैं, लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। और ऐसे में अब इस बात के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या तेजस्वी यादव जो है वो ओसामा साहब को वहां से लड़वाएंगे, और अगर ओसामा साहब को वहां से टिकट देंगे तो इनको हरिशंकर यादव का टिकट वहां से काटना पड़ेगा। और हरिशंकर यादव का टिकट अगर वो काटेंगे तो हो सकता है हरिशंकर यादव बागी सुर इख्तियार कर ले, ये भी आरजेडी के फेवर में नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने टिकट देने से मना कर दिया तो आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024, जहां पे हिना साहब ने सिवान के संसदीय क्षेत्र से अकेले यानी निर्दलीय हुंकार भर दिया था, और इसका परिणाम यह हुआ था कि सिवान में तो आरजेडी जो है वो चुनाव हारी ही हारी थी, बाकी कई सीटों पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और इसी का परिणाम हुआ था कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हार जाती हैं। लालू यादव के तमाम यात्रा और रैलियों के बाद भी, तेजस्वी यादव के तमाम कोशिशों के बाद भी उनको वहां से हार का स्वाद चखना पड़ता है। और माना जाता है, कई जो राजनीति के जानकार लोग हैं उनका यह कहना है कि चूंकि हिना साहब को आरजेडी ने सिवान लोकसभा से टिकट नहीं दिया, इसी का परिणाम है कि मुसलमान आरजेडी से बिदक गए, और इसी वजह से जो है उनको चुनाव हारना पड़ा। और अब जब हिना साहब ने रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है कि भाई हम वहां से अपने बेटे ओसामा साहब को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो ऐसे में आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि अगर ओसामा साहब को वहां से दावेदारी दी जाती है तब तो मुसलमान इनके फेवर में रहेंगे, लेकिन एक नेता बागी हो सकता है। हालांकि हरिशंकर यादव की अगर बात करें तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भाई शहाबुद्दीन हमारे भगवान है, और शहाबुद्दीन के नाम पे उनको वोट भी मिला है। और ऐसे में अगर शहाबुद्दीन के परिवार से यानी शहाबुद्दीन के खुद लड़के वहां से चुनाव लड़ते हैं तो क्या हरिशंकर यादव चुपचाप वहां से चले जाएंगे, या फिर कुछ मसला, कुछ मामला हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये तो आप लोग को पता ही है। और ऐसे में जब उनके टिकट के ऊपर ही खतरा हो, उस सीट के ऊपर खतरा हो जहां से वो 2 बार से लगातार विधायक बनने आ रहे हो, तो मुश्किल हरिशंकर यादव के लिए हो सकती है। और इस मुश्किल घड़ी में वो क्या फैसला लेंगे ये बड़ा अहम होगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव फिर वही गलती दोहराते हैं जो उन्होंने सिवान के लोकसभा में दोहराया था और हिना साहब का टिकट काटा था, तो ऐसे में और मुश्किल में आरजेडी पड़ सकती है, जहां पे सीधे सीधे 17% वोट जो है उनके मुखालफत में लग जाएंगे, उनके खिलाफ चले जाएंगे। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव में। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव के लिए रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई साहब उनका अहम फैसला क्या होगा। हिना साहब ने कह दिया कि भाई हम अपने सीट से ही दावेदारी पेश करेंगे, और हमारा अपना सीट जो है वो है रघुनाथपुर का, और हम चाहते भी हैं कि वहां से हमको टिकट दिया जाए, बकायदा मीडिया में उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि ऊपर वाले चाहेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन ये बात सिर्फ इतना बात भर नहीं है, बल्कि ये दावा है,
प्रयास है और साथ ही साथ हिना साहब का ये कहना है कि भाई साहब मुझे वहां से टिकट चाहिए, नहीं तो भाई बड़ा खेल हो सकता है। और इसी कहा जाता है ना कि भाई अभी तेजस्वी यादव की हालत ऐसी होगी इस बात को सुन के कि भाई अब किया क्या जाए। मतलब वो आपने कहावत सुना है ना कि भाई सांप छछूंदर वाला, कि ना अंदर लिया जा रहा है ना बाहर छोड़ा जा रहा है, वैसी स्थिति होगी कि भाई अब टिकट दें तो दे कैसे, और ना दे तो भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सबको पता है ओसामा साहब, हिना साहब और मोहम्मद शहाबुद्दीन का पावर सिवान में क्या है, किस तरीके से तूती बोलता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई विधानसभा सीटों पे आरजेडी को हार का स्वाद चखना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुसलमान शहाबुद्दीन को नेता मानते थे और अभी भी हिना साहब से उनका एक इमोशनल अटैचमेंट है। मुसलमानों को लगता है कि भाई साहब ये मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेगम है और उसामा साहब उनके बेटे हैं, तो हम उनके साथ रहेंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से मामले राजनीति में जिस तरीके से अभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।